प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 6। तो हमने इसके अंदर रिलेशन से संबंधित बच्चों काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। रिलेशन क्या होगा, बनेगा कैसे, रेंज क्या होती है उसकी, डोमेन क्या होता है। आइए कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस टॉपिक को समाप्त करके एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको मैं लिख रहा हूँ, आराम से पहले समझिए कि आपके पास बेटा एक रिलेशन है। क्वेश्चन में इस आर आपको दिया है सेट ए टू बी में, यानी ए आर बी कोई रिलेशन है जहाँ ए आपके पास सेट है 1 2 3 5। ए के अंदर जो बच्चों हमारे पास एलिमेंट हैं वो है 1 2 3 और 5, ठीक है। और बी के अंदर एलिमेंट है 4 6 9। बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 4 6 9, ठीक है। फिर आपको दिया गया है कि जो रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि r इक्वल टू एक्स कोमा वाई, जहाँ इनका जो यानी x माइनस वाई इक्वल टू ओड नंबर है, यानी आपकी कोई विषम संख्या है, ये आपको दिया गया है। x माइनस वाई का जो रिजल्ट है बच्चों वो क्या होना चाहिए, ओड नंबर, जहाँ x बिलोंग फ्रॉम a, y बिलोंग फ्रॉम b, कुछ ऐसा, ठीक है। ओड नंबर होना चाहिए, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा ये सोच रहा हो प्लस माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ जो नंबर न्यूमेरिकली वैल्यू वो देखनी है, ठीक है। और आर को रोस्टर फॉर्म, रेंज, डोमेन सब बताना है। तो देखो 1 को देखो बेटा, जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या क्या पॉसिबल हो जाए, एक 1 का किसके साथ डिफरेंस ओड नंबर होगा। तो देखो 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है या नहीं होता, तो एक ओड नंबर होगा। 6 माइनस 1 होता है 5, तो ये भी ओड नंबर होगा। 9 माइनस 1 कितना होता है, 8। क्या 9 माइनस 1 8, क्या वो ओड नंबर 8 तो इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, तो यानी 1 का रिलेशन होगा 4 और 6 के साथ, बस ये पता करना है। अब बारी है बेटा 2 की। 4 माइनस 2 होगा, इवन नंबर है, नहीं लूँगा। 6 माइनस 2 4, इवन नंबर है। 9 माइनस 2 7। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो ओड नंबर है उसका रिलेशन तो इवन नंबर के साथ बन रहा है, और जो इवन नंबर है उसका रिलेशन ओड नंबर के साथ बन रहा है। तो बेटा न्यूमेरिकली जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ आ जानी चाहिए यहाँ से कि याद रखना, 2 ओड नंबर का जो डिफरेंस होता है वो इवन होता है, 2 इवन नंबर का डिफरेंस भी इवन यानी सम संख्या, ठीक है। एक ओडो और एक इवन हो तो उस कंडीशन में उन दोनों का जो बेटा डिफरेंस होगा वो आपका ओड नंबर होगा। अब देखिए x3 विषम है तो यहाँ पे सम लेना पड़ेगा, 4 6। x इक्वल टू 5 विषम है तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, 4 और 6। तो यहाँ पे जो देखो बेटा जो r इक्वल टू आएगा, 1 का रिलेशन है 4 और 6 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 9 के साथ, 3 का रिलेशन है 4 और 6 के साथ, और 5 का रिलेशन भी 4 और 6 के साथ है। तब आप इसका देखोगे तो जो इसकी रेंज है, मैंने सबसे पहले डोमेन यानी जो प्रांत होता है, पहले वाले एलिमेंट आप देखोगे 1 2 3 और 5 भी दिखाई देगा, तो 5 भी लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चों रेंज है वो क्या होगी, जो बाद वाले एलिमेंट, तो बाद वाले में 4 6 9 तीनों ही दिखाई दे रहे हैं, और जो कोड डोमेन है आपका वो क्या होगा, वो भी यही 4 6 9 कुछ ऐसा ही आ जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? तो सिंपल सी प्रोसेस है, बात समझ आ गई होगी या नहीं, बताइए। कोई डाउट है? बस आपको उस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बस बच्चा सिंपल सी जो प्रोसेस है वो आपको याद रखनी है, और रिलेशन अगर समझ आया हुआ है तो आगे की जानकारी भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट केस है कि आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसके ऊपर आपको बताना है भी उसका जो रिलेशन बना किस रूल से है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप वो बताना है, और रोस्टर फॉर्म भी लिखनी है। तो इसको मैं लिखता हूँ पहले। क्वेश्चन बेटा हमारे पास ऐसे सेट हैं 2,
ये रिलेशन R है, इसे P दिया गया है, इसे Q दिया गया है। इसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 और इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 3 4 5। ये इनका ऐसे रिलेशन दिया गया है। आपको दो चीज़ें लिखनी है। नंबर फर्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे आप कहते हो समुच्चय निर्माण रूप। सेट बिल्डर फॉर्म को बच्चों में क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण रूप। मतलब कि वो सेट बना कैसे है, यानी ये रिलेशन किस तरीके से बना है वो बताना है। तो सबसे पहले देखो रिलेशन में बेटा एक बात याद रखना, जो 5 3 का जो रिलेशन है, 6 4 का रिलेशन है, 7 5 का रिलेशन है, वो कॉमन होना चाहिए। यानी कि भी एक रिलेशन कुछ हो, एक कॉमन रिलेशन क्या बनेगा। तो देखो ध्यान से समझो, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 7 - 2 5। तीनों में कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा? यदि मैं तीनों बार जब x से 2 माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास y आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो रिलेशन क्या हो जाएगा वो देखिए, r इक्वल टू मैं लिखूँगा x, y, रिलेशन हो जाएगा x - 2 इक्वल टू y, जहाँ x बिलोंग फ्रॉम p एंड y बिलोंग फ्रॉम q। बात समझ आई या नहीं आई? कोई दिक्कत है किसी को? बहुत इजी है, यानी सिर्फ रिलेशन ही तो देखना है भाई। वो भी नंबर ऐड हो रहा है क्या? अब देखो सिंपल सी बात बता, रिलेशन में क्या होगा भाई, कुछ जोड़ने पर यानी ऐड करने पर, कुछ माइनस करने पर, कुछ मल्टीप्लाई करने पर, या डिवाइड करने पर, या स्क्वायर करने पर, बस ये देखना है क्या वो रिजल्ट बना है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बना दो। सेकेंड इस केस में इसने कहा था बेटा हमें रोस्टर फॉर, कौन सा रूप पूछा इसका? रोस्टर। तो लिख दो 5 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ, 6 का 4 के साथ और 7 का 5 के साथ। ये बेटा याद रखना, रोस्टर फॉर्म होती है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। आराम से देख सकते हो, कोई डाउट है पूछ सकती हो। ठीक है, बस समझ आ गई? कोई डाउट है बच्चों? मेरे हिसाब से आपको कोई यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए। तो बेटा इस तरीके के आप क्वेश्चन करके देखोगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ उससे रिलेटेड। ठीक है, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो इसी तरीके से आपको रिलेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, और आपका बेसिक नॉलेज पे डिपेंड है। इस बार जो बच्चों हमें रिलेशन दिया है, देखो दो क्वेश्चन लेके और करवा रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो है, कुछ रिलेशन ऐसा दिए है कि r इक्वल टू एक्स कोमा एक्स क्यूब, ये लेना है। यानी रिलेशन दे दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, y इक्वल टू बेटा हमें क्या दे दिया? एक्स क्यूब। भैया हम क्या लेते हैं यहाँ पे? x कोमा y लेते हैं, लेकिन x कोमा y की जगह दे दिया एक्स क्यूब। तो रिलेशन तो स्पष्ट दिख ही रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? x इज ए प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? अभाज्य संख्या, और 10 से कम यानी x लेस देन 10। तो हमें x के वो सारे मान लेने हैं जिनमें x एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है और 10 से कम है। तो x देखो क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7। क्या और कोई प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर नहीं होता। याद रखना, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या, तो बेटा एक प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, याद रखना। 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। क्लियर हो गया होगा? तो r क्या बन जाएगा? सिंपल सी प्रोसेस है, 2 लूँगा तो 2 की क्यूब 8, 3 लिया 3 की क्यूब 22, 5 लिया 5 की क्यूब और 7 लिया तो 7 की क्यूब। ये लीजिए बच्चों, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हुआ है। कोई डाउट आया? यानी कितना सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए ये। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार r हमें किस पे दिया है? z के ऊपर। z का मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, सारे। और ये दिया है कि रिलेशन r इक्वल टू a कोमा b। ठीक है, और ये दिया है
ए कोमा बी बिलोंग फ्रॉम जेड, और दिए ए माइनस बी भी एक पूर्णांक है। जो रिलेशन दिए है ए आर बी का मतलब है कि ए माइनस बी भी किससे बिलोंग करे, जेड से बिलोंग करे। तो इसका प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए, यानी इसका जो डोमेन यानी इसका जो प्रांत होगा वो, और इसकी जो रेंज होगी परिसर। बताओ बच्चों, सोचो, क्या दिमाग में आती है कुछ बात? आराम से सोचो, और क्या कुछ बात दिमाग में आ रही है? तो बच्चों आप आराम से समझो। हमेशा याद रखना बेटा कि जब दो भी आपने नहीं देखा भी, आप चलो कोई भी दो पूर्णांक ले लो, 2 3 लिए, 2 माइनस 3 किया -1, 3 माइनस 2 किया +1, 10 और 70 लिया, 10 माइनस 70 -60, 70 माइनस 10 60, और कोई ले लिया 0 लिया और 9 लिया, 0 माइनस 9 -9, 9 माइनस 0 = 9। यानी आप कोई भी दो जब पूर्णांक लेकर, कोई भी दो जब आप इंटीजर लेकर एक दूसरे से माइनस करोगे तो सारे के सारे इंटीजर ही तो आ रहे हैं, यानी सारे के सारे इंटीजर ही आ रहे हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, यानी इसका जो डोमेन है वो भी जेड होगा और जो रेंज है वो भी क्या होगी, जेड। यानी मैं दोनों में कोई भी पूर्णांक ले लूँ, दोनों में से मैं कोई भी पूर्णांक ले लूँ, प्रत्येक बार आएगा पूर्णांक ही, कोई नया रिजल्ट नहीं आ रहा, इंटीजर ही आएगा। तो बेटा बस यही क्वेश्चन था, बस समझ आ गई। तो याद रखना ये बात आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड है बेटा, ये बात स्पेशली बताने वाली नहीं रहती हर बार कि भाई आपको याद रखना है जब आप दो इंटीजर को ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और सब्सट्रैक्ट करोगे, यानी जोड़ घटाओ और गुणा, तीनों बार इंटीजर आएगा। कोई भी दो नेचुरल नंबर को लेकर ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, नेचुरल नंबर होगा। माइनस और डिवाइड वाला जो जिसमें नहीं बोला, दो रियल नंबर है, ऐड मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन सब रियल, ठीक है। तो वो आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ डिवाइड मैं इसलिए नहीं बोला कई जगह कि वहाँ पे डिवाइड में 0 या वो उसके अंदर जैसे इंटीजर है 2/3 है, तो वो इंटीजर नहीं होता, रियल नंबर है, ठीक है। बस समझ आ गई होगी। तो बच्चों अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, संबंधों की संख्या। यानी आपको दो सेट देकर मैं ये पूछ लूँ कि इनके बीच कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो कैसे बताओगी। बस आज इसी टॉपिक को करेंगे इतना ही, बाकी जो उसकी जानकारी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फंक्शन की, ठीक है भाई। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन यानी यदि दो सेट है मेरे पास A और B, इनमें यदि मैं आपस में बच्चों रिलेशन बनाता हूँ तो A और B में कितने रिलेशन बन सकते हैं, सिर्फ इस टॉपिक को ही करना है आज। हाँ फंक्शन बच्चों ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं चाहता हूँ इसको नए लेक्चर से स्टार्ट करें फिर, ठीक है। तो हाँ आज का लेक्चर छोटा जरूर हो रहेगा थोड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा सा क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो। तो मान लिया कि A के अंदर M अवयव है, M एलिमेंट या अवयव जो भी आप बोलो, ठीक है। अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट, ओके। B के अंदर N अवयव है, तो A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो आप देखो M क्रॉस N यानी Mn। इतनी बात समझ आ गई। एक एक बात को आराम से सुनिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैंने क्या माना, मैंने मान लिया कि A के अंदर M एलिमेंट है और B के अंदर N एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में बच्चों जो एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे M क्रॉस N। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, M क्रॉस N, ठीक है। अब आप खुद ये सोचिए कि मैंने जो रिलेशन बताया था वो बताया था सबसेट इक्वल ऑफ A क्रॉस B, कुछ ऐसा। ये मैं नहीं कहा था कि दो समुच्चयों के बीच का जो संबंध है उनके क्रमित गुणन का एक उप समुच्चय होता है, यानी जो रिलेशन है दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई ना कोई सबसेट होता है। तो यहाँ से बच्चों मैं एक आइडिया ये नहीं लगा सकता कि इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बन सकते हैं या नहीं बन सकते, भाई मैक्सिमम, भाई इससे बाहर तो नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इसका सबसेट है तो इसके मैं जितने सबसेट बनाऊंगा उतने ही मैं रिलेशन जनरेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ,
बात समझ आई? आराम से वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। भाई कहने का अर्थ क्या है कि भाई हमने ये डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो R होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, कोई एक सबसेट। और इससे रिजल्ट क्या बन गया, तो इसका मतलब इसके मैं जितने सबसेट बनाऊंगा उतने ही तरीके के मैं रिलेशन नहीं बना पाऊंगा क्या, क्योंकि मैं जब उस दो सेट के बीच, बच्चों देखो आपने एक चीज़ तो देखा है, मैंने जितने क्वेश्चन किए क्या रिलेशन हर क्वेश्चन में एक जैसा है, किसी में x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, किसी में x इक्वल टू वाई प्लस 2 था, किसी में x प्लस वाई इक्वल 1 था, उस रूल के अकॉर्डिंग चले। तो जब मैं अलग अलग अवयव लूँगा तो अलग अलग इसके सबसेट बनेंगे नहीं बनेंगे, तो कहने का अर्थ ये नहीं हो जाएगा क्या कि जितने इसके सबसेट हैं उतनी ही इसकी रिलेशन होगी है। तो इफ़ एन एलिमेंट in a set S, then number of subset of S is equal to 2 की पावर n। यानी बच्चों कोई भी सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट हैं तो उसके जो सबसेट होंगे वो टोटल कितने होंगे, 2 की पावर n। बात समझ आई? इन 2 की पावर n उसके अंदर एलिमेंट है वो होंगे सबसेट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, m क्रॉस n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन a एंड b इक्वल टू 2 की पावर mn, ये बच्चों रिलेशन आ गया। तो यहाँ से एक एग्जांपल बोल देता हूँ, जैसे मान लो a के अंदर 2 अवयव हैं, b के अंदर 3 अवयव हैं, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, 2 क्रॉस 3 यानी 6 अवयव होंगे। तो इनके जो संबंध होंगे a और b उसमें कितने अवयव होंगे, 2 की घात 6। यानी मैं कुल इतने रिलेशन इनमें बना सकता हूँ a से b के बीच। हो सकता है कम, ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम इतने रिलेशन बनेंगे। हाँ लेकिन इनमें एक रिलेशन 5 जरूर काउंट हो रहा है, ठीक है, 5 एम्प्टी, ठीक है। तो यदि 5 इंक्लूड नहीं करोगे तो 2 की पावर mn माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, याद रखें। यदि 5 इंक्लूड करते हो तो 2 की पावर mn, 5 इंक्लूड ना करके पूछा जाए तो 2 की पावर mn माइनस 1। क्लियर हो गया बच्चों? तो रिलेशन टॉपिक मेरी तरफ से आज लेक्चर नंबर 6 के अंदर कंप्लीट हो गया। यानी टोटल मेरे 6 लेक्चर हुए आपके, जिसके अंदर बच्चों रिलेशन टॉपिक कंप्लीट है। अब बच्चों जो जानकारी है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, फलन यानी फंक्शन। बच्चों आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस बच्चे को फंक्शन समझ आ जाता है टॉपिक, वो मानकर चलिए कि आगे की मैथ उसके लिए बहुत इजी होने वाली है, क्योंकि फंक्शन में हम एक एक चीज़ को बेसिकली छोटी से छोटी बातों को पढ़ेंगे, उसकी क्वालिटी पढ़ेंगे, सब बातें पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यदि बेटा अब आपको फंक्शन समझ आ गया तो आप ये मान के चलना कि आपको आगे की मैथ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बताओ नेक्स्ट लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर से लेकर जो भी भाई फंक्शन है, बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा मैं चलूँगा थोड़ा सा भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर आपको, ताकि एक एक बात बताई जा सके। ठीक है, तो शायद हमें कुछ ज़्यादा लेक्चर लेने पड़ेंगे इसके, भाई टाइम भी ज़्यादा लगेगा। हाँ, लेकिन टाइम ज़्यादा लगाने का बेटा बेनिफिट इतना होगा कि एक बार समझ आ गया तो आगे कभी भूलोगे नहीं, उससे रिलेटेड सब जानकारी होगी। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।